कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने शनिवार को सिरोंज एवं लटेरी तहसील क्षेत्र में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल भी साथ में मौजूद थे। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने लटेरी नगर परिषद के वार्ड 2 में बनाए गए कंटेनमेंट का जायजा लिया है। यहां उन्होंने मैप टीम से चर्चा की तथा कंटेनमेंट जोन से निकासी एवं प्रवेश द्वार को नियंत्रित करने हेतु किए गए प्रबंधों के अलावा सैनिटाइजर दल, कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले घरों के सर्वे हेतु गठित दल के संबंध में जानकारियां प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा ने कंटेनमेंट जोन में तैनात पुलिस अमले को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर प्रवेश न करे। इसी प्रकार क्षेत्र के अंदर आने जाने के मार्ग पर पंजी संधारित करने वालों से उन्होंने चर्चा की और पंजी का अवलोकन किया। तदुपरांत कलेक्टर श्री पंकज जैन ने पत्रकारों से बातचीत की। लटेरी से सैयद जावेद अली की रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सपोज के लिए। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की हमने आपात स्थिति के लिए आवश्यकता बना के रखी है, उसकी ज़रूरत बना के रखी है। पर ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि बेहतर कौन सा है, होम क्वारंटाइन बेहतर है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। तो मैं फिर से और बार बार बता रहा हूँ, और किसी को भी दिमाग में यदि ये कन्फ्यूज़न है मैं वो निकालना चाहता हूँ। बेहतर चीज़ हमेशा होम क्वारंटाइन होती है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन तभी यूज़ करते हैं जब होम क्वारंटाइन किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता, जैसे कोई बेघर व्यक्ति है, कुछ इस तरह का है। अदरवाइज होम क्वारंटाइन इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। तो ये जो बहुत लोगों को लगा कि 500 क्या, हमने विदिशा जिले में तो मिला लें तो 5000 के ऊपर हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बेड्स अवेलेबल कर रखे हैं, SATI पूरा अधिग्रहित करके रखा है। बट फिर भी हम होम क्वारंटाइन ही कर रहे हैं क्योंकि प्रोटोकॉल के लिहाज से वही बेहतर चीज़ है। आदमी अपने घर में रहे, अकेले रहे। घर में यदि क्रॉस इन्फेक्शन भी होता है 2-3-4 लोग को होगा। हम ये ज़रूर इंश्योर करें कि जिस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया है उसके लिए इसीलिए बार बार टीमें लगी रहें, देखते रहें, पूछते रहें, उसके घर में आस पड़ोस में पता रहे कि ये बंदा होम क्वारंटाइन है। ये हम प्रोटोकॉल और स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। पर होम क्वारंटाइन बेटर ऑप्शन है, इसलिए होम क्वारंटाइन किया गया। ऐसा नहीं है कि जगह बचाने के लिए किया है। आपात स्थिति के लिए हमने तैयारियाँ पूरी करके रखी हैं। दूसरा, अब जो प्रोटोकॉल आ रहा है, जैसे ये महिला है, ये एक तो हो गई बात क्वारंटाइन की। दूसरी बात होती है आइसोलेशन। जैसे अब ये महिला जो सुनीता नाम है, सुनीता वंशकार, अभी ये पॉजिटिव आ गई। इनफैक्ट अब जो गाइडलाइन आ गई है और 13 मई को उसका एक सर्कुलर भी आ गया है कि अब तो पॉजिटिव मरीज जिसको सिम्टम्स नहीं है उसको भी घर में ही ट्रीट किया जाए, होम आइसोलेशन। अब तो एक स्तर और ऊपर जा रहा है। होम क्वारंटाइन तो पहला चरण था, अब होम आइसोलेशन पे भी आ रहा है। लेकिन हम होम आइसोलेशन इनको इसलिए नहीं किया गया क्योंकि घर में एक सेपरेट रूम विथ अटैच लेट बाथ हो। तो हम अब जो सामान्य मरीज हैं हम होम आइसोलेशन पे भी जाएंगे। क्योंकि कल को, जैसे आपको आज ये कन्फ्यूजन है, कल को मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घर में जगह है होम आइसोलेशन की, हम उसको होम आइसोलेट करते हैं तो आप यही पूछते हैं कि साहब गरीब को तो आपने अस्पताल भेज दिया, ये दबंग है तो उनको घर में रख दिया। ऐसा नहीं है। जिस भी व्यक्ति के सिम्टम्स बहुत माइल्ड रहेंगे और उसके घर में, मान लीजिए मेरे घर में जैसे जगह है कि एक कमरा सेपरेट अटैच लेट बाथ का है, तो इस तरह के यदि मरीज आएंगे तो हम होम आइसोलेट भी करेंगे। कल को तब आप ये पूछेंगे साहब अस्पताल में तो आपने 800 बेड तैयार कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं, हम प्रोटोकॉल के लिहाज से जो बेहतर है, हम आपात स्थिति के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कार्य वही करेंगे जो प्रोटोकॉल के लिहाज से और जन स्वास्थ्य और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर हो। सर, जैसे कि आज प्रशासन, आम नागरिक और सभी ने मतलब बिना कुछ ऐसे कर्फ्यू के अपने आप सहयोग किया और कर्फ्यू टाइप का लग गया, दुकानें अपने आप लोगों ने बंद करी, घरों में रहे। अगला कदम प्रशासन का क्या रहेगा? नहीं, प्रशासन का देखिए अगला कदम की बात नहीं है। हम लोग ये चाह रहे हैं, देखिए धीरे धीरे कोरोना के साथ बाकी गतिविधियां भी कैसे चलें, और प्रशासन ने इसके लिए आज या कल में बहुत उम्मीद है कि हमें गाइडलाइन प्राप्त हो जाएंगी।
तो ये बैलेंस को कैसे बना के चलना है, क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय तक का कर्फ्यू नहीं कर सकते, जनता भी नहीं कर पाएगी, तो उसको बैलेंस को किस तरह बनाना है वो हमें एक बैलेंस बैठाना रहेगा। तो उसके हिसाब से भी जो गाइडलाइंस आएंगे हमको आज या कल में प्राप्त होने की उम्मीद है। उसके लिहाज से जो भी गाइडलाइन आते हैं उसके आधार पर काम किया जाएगा। और कोई मामला पूरे जिले में फैला है जो पोर्टल पर दर्ज हो रहा है, तो दूसरा मामला और पोर्टल पे देखिए दर्ज होना क्या है, जैसे जब बीमारी नई आई उसके रिपोर्टिंग फॉर्मेट थे, जैसे जैसे हम स्टेबल होते जा रहे हैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट और बेहतर होते जा रहे हैं जो फुल प्रूफ रहे। तो वो पोर्टल पे दर्ज होना जस्ट एक ये है कि एक इकलौता प्लेटफॉर्म हो गया कि अब मुझे सब केसेस की जानकारी यहीं से मिलेगी। पहले होता था कुछ मेल पे आ गया, तो वो तो सिस्टम बेहतर जैसे जैसे समय हो आगे बढ़ेगा सिस्टम बेहतर होते जाएंगे, तो सिस्टम की बेहतरी में एक कदम है। सर लटेरी के आम लोगों के लिए कलेक्टर विदिशा की तरफ से मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अभी धीरे धीरे जब मार्केट खुलेंगे या जब हम गतिविधियाँ आएंगी तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और मास्क का प्रयोग करें। दूसरा जो मेरा अनुरोध है लोगों से कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम्स कि खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो लोग इसको छुपाएं नहीं। जैसे सुनीता है, क्या है सुनीता, कोई कोरोना ही बस तो हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल दिया कि ये बहुत ख़राब थी, ऐसी थी वैसी थी। एक बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। लोग आएंगे, सामने आएंगे, यदि बीमारी है, यदि किसी को सिम्टम आते हैं उससे डरें नहीं, घबराएं नहीं, बताएं। और उसको लेके मैं समाज में ये चाहूँगा, समाज में एक अभी जो मुझे कई जगह से समझ आएगी एक अजीब सा डर है कि किसी को कोरोना हो गया तो सब उससे दूर भागने लगते हैं। आजकल तो फ़ोन की कॉलर ट्यून भी है ना, कोरोना से बचना है, कोरोना से बचे, पेशेंट के प्रति घृणा भाव या पेशेंट के प्रति ऐसा गलत भाव ना रखें। कोरोना है, बीमारी है, मुझे हो सकती है, आपको हो सकती है। जैसे सर होम क्वारंटाइन किया जाएगा, बस मेरा लोगों से अनुरोध है कि यदि किसी को बीमारी खुद लग रही है या लग रहा है तो उसको बताएं, लक्षण लग रहे हैं तो जांच कराएं। और यदि किसी को कोरोना पीड़ित भी है तो ट्रीटमेंट की सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। नहीं जा। थैंक यू सर। थैंक यू।